अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम वाइटलाइज पोर्टल पर एलिजिबिलिटी और क्लेम स्टेटस को कैसे फ़ाइंड आउट करते हैं वो तरीक़ाकार आपको बताते हैं। वाइटलाइज एक्चुअली फॉर मेडिकेयर ACO जो एग्रीमेंट्स होते हैं मेडिकेयर उन प्रोवाइडर्स के लिए जो कि ACO में एनरोल होते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ होता है। ACO जो है वो अकाउंटेबल केयर फॉर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेडिकेयर के पेशेंट को फैसिलिटेशंस करने के लिए वो प्रोवाइड की जाती है बेटर सर्विसेज के लिए। और इसके अलावा डॉक्टर्स को उसका फ़ायदा ये होता है कि जब मेडिकेयर को क्लेम प्रोसेस करते हैं, को इंश्योरेंस में प्रोसेस करती है, उसके बाद सेकेंडरी मेडिकेड को फॉरवर्ड करती है, तो अगर डॉक्टर का ACO में एनरोलमेंट होगा तो वो को इंश्योरेंस जो है वो पे हो जाते हैं। वैसे तो डायरेक्ट अगर हम मेडिकेयर और मेडिकेड को इंश्योरेंस उसका राइट ऑफ होता है वो पे नहीं करते, लेकिन जब ACO से क्लेम प्रोसेस होता है तो उसका को इंश्योरेंस जो है वो पे हो जाता है। तो चलिए जी नाज़रीन, एलिजिबिलिटी और क्लेम स्टेटस जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वाइटलाइज के थ्रू। और वाइटलाइज से जितनी भी ERAs आ रही होती है, जितनी भी पेमेंट आ रही होती है, उनकी सारी जानकारी पोर्टल से भी मिलती है। और फिर वाइटलाइज जो है वो EDI सेटअप करके देता है, जो वीकली पेमेंट्स आती है, डेली पेमेंट्स आती है आपके क्लियरिंग हाउस से मुतल्लिका, उसमें भी शो होती है और फिर आपके सिस्टम में भी आती है। तो ये एक बेटर प्लेटफॉर्म है वाइटलाइज का, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। वाइटलाइज के पोर्टल को मैंने लॉगिन किया, उसमें मल्टीपल ऑप्शन है लेफ़्ट साइड पे, जिसमें क्लेम स्टेटस का है, EDI सर्विसेज हैं, एलिजिबिलिटी है, पेमेंट प्रोसेसिंग है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिसमें हम ERA के जो देखें यहाँ पे ERA भी डाउनलोड कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और टॉप पे क्लेम्स जो है वो स्टेटस फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने क्लेम्स के ऊपर क्लिक किया और राइट साइड पे मुझे एक विंडो ओपन हुई है जिसमें हम क्लेम नंबर पुट कर सकते हैं, उसमें अथराइजेशन नंबर भी पुट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट की ID है मेडिकेयर की, या वो भी यहाँ पुट करके हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल एडिशनल डिटेल्स भी हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब ये एंटर हो, क्योंकि ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो प्रोवाइडर ID, सर्विस कोड, डेट ऑफ सर्विस फ्रॉम टू डेट, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप दे सकते हैं। और उस पे के बाद आप क्लेम सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लेम जो है वो आपको सर्च करके देगा कि क्लेम पे हुआ है, डिनाई हुआ है, कितनी अमाउंट पे हुई है, किस चेक के अंडर हुई है, किस चेक डेट के थ्रू हुई है, वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको इस सिस्टम से मिलने वाली है। और ये वो क्लेम्स होंगे जो कि ACO से प्रोसेस हो, मेडिकेयर ACO जब क्लेम मेडिकेयर प्रोसेस करता है और अगर डॉक्टर एनरोल है ACO से, तो उसमें मेडिकेयर ACO का कोड होता है जो कि रिप्रेजेंटेशन करता है कि क्लेम जो है ACO के थ्रू प्रोसेस हुआ है। तो फिर आप उसका स्टेटस यहाँ पे देखते हैं, उसका चेक डिटेल सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एलिजिबिलिटी पे क्लिक किया। एलिजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है वो मेंबर वेरिफिकेशंस, जिसमें लास्ट नेम हम पुट कर सकते हैं, उसमें फ़र्स्ट नेम पुट कर सकते हैं, SSN नंबर हम पुट कर सकते हैं, जिससे हमें जो है वो पेशेंट की वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि पेशेंट एलिजिबल है नहीं है। इसके अलावा टॉप कॉर्नर पर जो है मेंबर ID के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ ACO वगैरह के पेशेंट की जानकारी मिलती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।